नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ, पेंशन धारकों आप सभी को बता दूं कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, पेंशन धारकों एनपीएस और ओपीएस का कितना मिलेगा सभी पेंशन धारकों को लाभ, और किस किस को मिलेगा, कितने पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूं। तो पेंशन धारकों इनको लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो पेंशनधार को इनको लेकर पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक एक करके बयान की बताने वाला हूं। तो पेंशनधार को इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही में रिटायर्ड कर्मचारी उनके लिए भी फायदेमंद ये खबर है, उनके लिए भी बड़ी खबर है। तो भी इस वीडियो के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी भी बना रहे, उनके लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 2003 के बाद जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लिए भी बड़ी खबर सामने आई, बड़ी खुशखबरी सामने आई, वो भी बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को यानी कि जरूर देखिएगा, पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ ही एनपीएस और ओपीएस का किसको कितना मिलेगा लाभ और किस किस को मिलेगा, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो पेंशनधार को चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको बता दूं कि पेंशनधारी अब एनपीएस का यानी कि पैसा लौटाकर ओपीएस का भी लाभ उठा सकेंगे। आज हुई कई बड़े बदलाव। जी हाँ, पेंशनधार को आज हुए कई बड़े बदलाव, जानिए पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दूं कि भारत सरकार ने पेंशन धारकों के सामने रखा अनोखा विकल्प। आपको बता दूं कि भारत सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन धारकों के लिए नया विकल्प तैयार किया है, जिसकी तहत कुछ शर्तें पूरी होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारी भी एनपीएस में पुरानी पेंशन वापस जा सकते हैं। लेकिन इसका लाभ 2003 के बाद सेवा में आई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कर्मचारी को किस प्रकार मिलेगा पूरा फायदा। तो आपको बता दूं कि पहली बड़ी खबर की बात करें तो विभाग का स्पष्टीकरण, यानी कि बता दूं कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग से आया अभी यानी कि अभिज्ञापन की अब सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में वापस जा सकते हैं। जी हाँ, पेंशनदार को यानी कि विभाग का स्पष्टीकरण आया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो भी पेंशनर्स है कल्याण भागी विभाग से अभिज्ञापन के कर्मचारी है, सेवानिवृत्ति रिटायर्ड कर्मचारी है, वह एनपीएस छोड़कर यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में यानी कि वापस जा सकती हैं। जी हाँ, पेंशनधारकों विभाग का स्पष्टीकरण का कहने का मतलब ये है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि किसको मिलेगा ये विकल्प। आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन छोड़कर ओपीएस का किसको एनपीएस का किसको मिलेगा यानी कि लाभ। आपको बता दूं कि तो सरकार ने उन कर्मचारी को एनपीएस से पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प दिया है जो 22 दिसंबर 2023 से यानी कि दिसंबर 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवा में थे। इसके लिए 31 अगस्त तक समय दिया गया था, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। अब 1 नवंबर से यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का केंद्र सरकार के कर्मचारी उन्हें यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी उन्हें 1 नवंबर से यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प मिल सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार का ऐसा यहाँ पर आदेश जारी है कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि रिटायर्ड कर्मचारी के लिए स्पेशल ऑफर खबर। तो आपको बता दूं कि जिन कर्मचारियों ने पहले ही सेवानिवृत्ति ली है और वे एनपीएस में है, उन्हें भी अब पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प मिलेगा 100%। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। जी हाँ, पेंशन धारकों आप यानी कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 2003 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं, तो आप पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप सभी को शर्तें यानी कि ध्यान में रखनी होगी, उन शर्तों का यूज करना पड़ेगा। तो आप रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि उनके लिए बड़ी खबर हो सकती है और आप पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो पेंशनधार को आप सभी को कौन सी बातों का यानी कि कौन सी शर्तें शर्तें का पालन करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा यानी कि पुरानी पेंशन में शामिल होने तो हो सकते हैं आप। तो आपको बता दूं कि रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी को आप मिलेगी ओपीएस में शामिल होने की सुविधा। तो आपको बता दूं कि पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 20 अक्टूबर को ज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पष्ट किया गया है जो पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं और अब ओपीएस में शामिल होना चाहते हैं।
यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अगर उन्होंने एनपीएस ही यानी कि पहले ही एनपीएस का लाभ यानी कि लिया है तो उन्हें वह पैसा वापस करना होगा। इसके बाद ही वे ओपीएस के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जी पेंशन धारकों बिल्कुल सही सुना भाई। दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सबके लिए ये आ रही कि केंद्रीय कर्मचारियों की मतलब पेंशन विकल्प की सुविधा को मतलब कैसे निर्णय लिया जाता है, यानी कि केंद्रीय कर्मियों है पेंशन भोगी और उसके विकल्प की सुविधा का निर्णय कैसे लिया जाता है। आपको बता दूं कि तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन केंद्रीय कर्मचारी सिविल कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले यानी कि पूरी हो चुकी थी, लेकिन यानी कि ज्वाइनिंग यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 2021 के तहत पेंशन पाने का एक बारगी विकल्प दिया जा रहा है। जो कर्मचारी इस विकल्प को निर्धारित तिथि तक पहुंचे यानी कि पहुंचते नहीं है वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल रहेंगे। उन कर्मचारी के लिए जो इस विकल्प की शर्तें पूरी करते हैं आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 से जारी किया जाएगा। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। आपको बता दूं कि मतलब केंद्रीय कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनना होगा। जी पेंशनधार को आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मी है जो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं ना तो वो चुन सकते हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही तो आपको बता दूं कि जो केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी है तो उन्हें यानी कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके पीछे वजह थी कि उनका चयन करके यानी कि पहले हो चुका था लेकिन ज्वाइनिंग देर से मिली थी। इस मामले में केंद्रीय कर्मचारी न्यायपाल यानी कि याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्याय यानी कि न्यायालय अधिकारों के फैसले के बाद सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था और कर्मचारियों को इस विकल्प को स्वीकार करने के लिए 31 अगस्त 2023 तक समय दिया गया था। जी पेंशनधार को कहने का मतलब यह है कि यह तो मतलब आप सभी के लिए पहली तारीख थी, लेकिन अब केंद्र सरकार का कहना है कि 1 नवंबर यानी कि 2022 को यानी कि पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का जो विकल्प दिया गया है वो 1 नवंबर से अब दिया जाएगा। पहले तो मतलब कुछ हुआ नहीं है, अभी आप सभी के लिए 100% 1 नवंबर से आप सभी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार का यहाँ पर आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। और केंद्र सरकार के मतलब आप सभी लिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि महत्वपूर्ण, इनके मैं उत्तर भी दूंगा और प्रश्न भी आपको बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या रिटायर्ड कर्मचारी भी एनपीएस से पुरानी पेंशन में वापस जा सकते हैं? आंसर हाँ, रिटायर्ड कर्मचारी भी वापस जा सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। जी हाँ पेंशनधार को इस पर्सन पहले में बताया गया कि जो मतलब क्या रिटायर्ड कर्मचारी एनपीएस पुरानी में पेंशन में वापस जा सकते हैं। जी हाँ पेंशनधार को रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि लेकिन वापस जा सकते हैं लेकिन उन्हें पूरी यानी कि शर्तें मतलब पूरी करनी होगी। जी हाँ पेंशनधार को आप पुरानी पेंशन में वापस जा सकते हैं लेकिन मैंने आपको ऊपर बताई थी न, उन शर्तों का ध्यान रखेंगे तो आप यानी कि पुरानी पेंशन में वापस जा सकते हैं। 2003 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी वो आसानी से वापस जा सकते हैं। और 2 नंबर पर यानी कि क्वेश्चन है वो है 31 अगस्त के बाद विकल्प का चयन क्या होगा। जी हाँ पेंशनधार को 31 अगस्त है ना, उसके बाद जो विकल्प का चयन है वो क्या होगा। आपको बता दूं कि 31 अगस्त के बाद विकल्प चयन के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। जी हाँ पेंशनधार को कोई प्रावधान 31 अगस्त के बाद वाले विकल्प का कोई प्रावधान चयन नहीं होगा। 1 नवंबर 2023 को यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना है ना उसका यानी कि चयन होगा। यानी कि मतलब ये तो 2 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है लेकिन चयन नहीं होगा 1 नवंबर 2023 से। मतलब आगे मतलब नंबर है उसको मतलब 1 तारीख आने वाली है ना, उस तारीख को आप सभी लिए पुरानी पेंशन का विकल्प आपके मतलब उसका चयन हो जाएगा आपके लिए। वही दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि 2003 के बाद सेवा में आए कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जब पेंशनधार को कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो भी कर्मचारी है पेंशनधार के वो 2003 के बाद सेवा में आ चुके हैं ना, उन कर्मचारियों को यानी कि इसमें लाभान्वित हो सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दो कि नहीं हो सकते, क्योंकि केवल वह कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2003 से पहले सेवा में शामिल हुए थे वही इसमें यानी कि इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी हाँ पेंशनधार को कहने का मतलब है कि आप यानी कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी है पेंशन धारक है, जो भी सरकारी कर्मचारी
उन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले कि सिया में शामिल होने की मतलब शर्तें दी है या मतलब शामिल हुए हैं ना, वही इससे लाभान्वित हो सकती है। जी हाँ पेंशनधारकों, इसका मतलब तीसरे में कहने क्वेश्चन है ना, उसमें आप सभी के लिए ये बताया गया है। जी हाँ पेंशनधारकों, आप सभी लिए 3 क्वेश्चन ये तो थे, और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एनपीएस और ओपीएस और रिटायर्ड कर्मचारी को कितना मिलेगा लाभ और रिटायर्ड कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी आप सभी को। जानकारी पेंशनदार को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।